क्या एक झूठ इतना खतरनाक हो सकता है कि वो किसी की पूरी जिंदगी उजाड़ दे? सोचिए, अगर आपका सबसे अपना इंसान सिर्फ एक झूठ की वजह से आपकी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। यही कहानी है राध्या की, जो अब अपने ही घर से, अपने ही परिवार से हमेशा के लिए निकाली जा सकती है। और इसकी वजह है सिर्फ एक झूठ जो प्रथम ने बोला था। बात शुरू होती है वहां से जहां प्रथम को एक बहुत जरूरी काम पूरा करना था। उस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की सहानुभूति चाहिए थी, किसी का भरोसा चाहिए था। इसलिए प्रथम ने एक तरकीब सोची। उसने राध्या को अपनी चाची बताकर एक व्यक्ति से मिलवाया। लेकिन यह मुलाकात सिर्फ एक झूठ पर टिकी थी। प्रथम ने उस व्यक्ति से कहा कि उसकी मां की तबीयत बहुत खराब है और इसी वजह से उसे मदद चाहिए। उस वक्त शायद प्रथम को नहीं पता था कि यह छोटा सा झूठ आगे चलकर कितना बड़ा तूफान लेकर आएगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। प्रथम का काम आगे बढ़ रहा था और राध्या भी अपनी चाची वाली भूमिका को बखूबी निभा रही थी। दोनों को लगा कि यह झूठ बस उस एक पल के लिए था और इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। झूठ कभी छुपता नहीं, देर सवेर वह सामने आ ही जाता है। और यही होने वाला है अब इस कहानी में। जब प्रथम और राध्या उस काम को निपटाकर घर वापस आते हैं, उसी वक्त ओमकार मित्तल उस व्यक्ति को फोन लगाते हैं। ओमकार सिर्फ यह जानना चाहते थे कि काम कितना आगे बढ़ा है, उनकी मंशा में कोई शक नहीं था। लेकिन बातचीत के दौरान वह व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि यह कितनी बड़ी गलती है, सारी सच्चाई ओमकार के सामने रख देता है। वह बता देता है कि प्रथम ने उससे कहा था कि उसकी मां बहुत बीमार है और उसी आधार पर उसने मदद की थी। यह सुनते ही ओमकार मित्तल के चेहरे का रंग बदल जाता है। उनके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। आखिर प्रथम ने यह झूठ क्यों बोला? क्या जरूरत थी इतने बड़े झूठ की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह झूठ है तो फिर वह चाची कौन थी जिसे प्रथम ने इस आदमी से मिलवाया था? ओमकार का गुस्सा अब आसमान छूने लगता है। वह तुरंत फैसला करते हैं कि वह प्रथम से सीधा सवाल करेंगे और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। घर पहुंचते ही ओमकार मित्तल प्रथम को बुलाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा होता है। वह सीधे पूछते हैं कि उसने अपनी मां की बीमारी का झूठा बहाना क्यों बनाया और वह औरत कौन थी जिसे उसने चाची कहकर पेश किया। प्रथम के पास इस सवाल का कोई तैयार जवाब नहीं होता। वह कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसके मन में तेजी से विचार दौड़ने लगते हैं कि अब इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। वहीं दूसरी तरफ यह सब सुनकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह जो अभी तक चाची का किरदार निभा रही थी, अब पूरी तरह से डर के साये में आ जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि अगर यह सच्चाई पूरी तरह से खुल गई तो सिर्फ प्रथम ही मुसीबत में नहीं आएगा, बल्कि उसकी अपनी असली पहचान भी सबके सामने आ जाएगी। और जब यह पहचान सामने आएगी, तब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। राध्या अच्छी तरह जानती है कि ओमकार मित्तल एक सख्त और अनुशासन पसंद इंसान है। अगर उन्हें पता चल गया कि यह पूरा चाची वाला नाटक सिर्फ एक झूठ था, तो वह बिना एक पल सोचे राध्या को इस घर से बाहर निकाल देंगे। यह सिर्फ घर से निकलने की बात नहीं है, यह उस भरोसे की बात है जो परिवार ने धीरे धीरे राध्या पर जताया था। अगर इतना ही नहीं, इस झूठ के खुलने का सीधा असर राध्या और प्रथम के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। जो रिश्ता अभी तक मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ रहा था, वह इस एक झूठ की वजह से पूरी तरह टूट सकता है। राध्या के मन में डर और गुस्सा दोनों एक साथ उभरने लगते हैं। डर इस बात का कि उसकी पहचान उजागर हो जाएगी, और गुस्सा इस बात का कि आखिर प्रथम को इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। लेकिन यहाँ एक बात साफ है, प्रथम कभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि हालात बिगड़ चुके हैं, वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, किसी भी तरह राध्या को इस घर से जाने नहीं देना है। चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, वह राध्या का साथ नहीं छोड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि प्रथम इस मुश्किल घड़ी से कैसे निपटेगा। क्या वह ओमकार मित्तल को कोई ऐसी सफाई दे पाएगा जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाए, या फिर सच्चाई इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि अब उसे छुपाना नामुमकिन हो गया है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी एक नया और बेहद रोमांचक रुख लेने वाली है। इस पूरे तनाव के बीच घर के अंदर एक और कहानी चल रही है जिसके बारे में किसी को पता नहीं, और वह कहानी है दादी की चाल की। दादी को लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली है जिसकी वजह से राध्या हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाएगी। उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी यह योजना सफल हो चुकी है और अब मित्तल परिवार की सोच पूरी तरह से राध्या के खिलाफ हो गई है। दादी के मन में यह विश्वास इतना गहरा बैठ गया है कि वह खुद को जीत का हकदार मानने लगी हैं। उन्हें लगता है कि अब राध्या की इस घर में वापसी लगभग नामुमकिन हो चुकी है और उनकी चाल पूरी तरह कामयाब हो गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हकीकत भी वही है जो दादी सोच रही हैं, या फिर सच्चाई इससे कहीं अलग और कहीं ज्यादा पेचीदा है? सोचने वाली बात यह है कि अगर एक छोटा सा झूठ इतनी बड़ी तबाही ला सकता है, तो उस झूठ के पीछे की मजबूरी कितनी बड़ी होगी।